हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। आज हम यहाँ पर को करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इस डीआई में इसका जो लेवल है बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जो क्लर्क मेंस में आरआरबी के पूछा जाता है उन क्वेश्चंस का लेवल भी इसी क्वेश्चन के आसपास रहने वाला है। ओके, सो चलते हैं वीडियो में। ओके, आपके सामने ये डीआई दी है, आप इसको देखिए। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्लेन बुक्स एंड लाइन्ड बुक्स ओके इन हंड्रेड्स अवेलेबल एट 3 डिफरेंट स्टोर्स। ओके, हमको यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टोर दिए हुए हैं, दैट इज स्टोर ए, स्टोर बी एंड स्टोर सी। ओके, और यहाँ पर को लिखा हुआ है, ये जो ब्लू से हमारा ये जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला ये है प्लेन बुक्स का, और जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो एरिया है ये है लाइन्ड बुक्स का। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर कोई एक टेबल आपको दी हुई है जिसमें ये दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ बुक्स सोल्ड। ओके, ए में हमारे यहाँ पे दिख रहा है 20% सोल्ड हो रहा है, बी में दिख रहा है 40% सोल्ड हो रहा है, एंड सी में 30% सोल्ड हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा डेटा हमको जितना अवेलेबल है। ओके, एक काम करते हैं, हम इस डेटा को इजीली सॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, चाहे केसलेट हो या किसी भी तरीके की डीआई हो, पाई चार्ट हो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डेटा को एक टेबल में अरेंज करते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए और डेटा को हमको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम अपना डेटा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, हमको 3 स्टोर दिए हुए थे और कुछ कैटेगरीज थी। ओके, जो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 स्टोर थे, स्टोर ए, स्टोर बी एंड स्टोर सी। ओके, फिर हमको दी हुई थी वहां पर को प्लेन बुक्स। ओके, फिर दिया हुआ था लाइन्ड बुक्स, उसके बाद दिया हुआ था परसेंटेज ऑफ सोल्ड बुक्स। ओके, मतलब कि जो टोटल बुक्स हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे लाइन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब प्लेन और लाइन तो मिला के जो बुक्स होंगी वो परसेंटेज ऑफ सोल्ड बुक्स में आ जाएंगे। तो पहले अपना डेटा अरेंज कर लेते हैं। देखिए, ब्लू से प्लेन दिया हुआ है, तो इसको फटाफट यहाँ पे से नोट कर लें, 20 एंड 30, यहाँ पर कोई 20 है, 30 एंड 25। ओके, तो इसको लिख लेते हैं 20, 30 एंड 25। ओके, एक चीज नोट करना कि ये जितना भी है ये 100 में है, विच मीन्स दिस इज 20 into 100 विच मीन्स 2000 होगा, और ये 3000 होगा, 2500 होगा, इस तरीके से। ओके, अब ऐसी लाइन में देख लेते हैं, ये है 15, ये है 20 एंड ये है अगेन 20। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भी हंड्रेड्स में हमारा, लेकिन मैं यहाँ पर को अभी इनको ऐसे ही लिख रहा हूँ, बैक ऑफ माइंड मेरे हम इसको रख लेंगे कि ये 100 में डेटा हमको दिया हुआ है। ओके, अब परसेंटेज ऑफ सोल्ड बुक्स, तो जो परसेंटेज ऑफ सोल्ड बुक्स है ये क्या होगा, 20 + 15, मतलब कि इन टोटल इन दोनों का होगा। तो देख लेते हैं कि स्टोर का 20% दिया हुआ है, फिर 40% एंड देन 30%, तो एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, 20%, उसके बाद था हमारा 40% एंड देन 30%। ओके, अब इसको हम इनके नंबर्स में निकाल लेते हैं। ओके, 35, 20 + 15 35 हो जाएगा, इसका 20% मतलब कि 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आना चाहिए। ओके, निकाल देते हैं। इधर ए में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, प्लेन प्लस लाइन, दैट इज 20 + 15। ओके, तो ए में हमारी टोटल बुक्स हो गई 35, ये 35 हो गई। ओके, उसके बाद टोटल, ओके, यहाँ पर को फिर लिख लेते हैं 20%। अब 20% आप 35 का कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 20/100 × 35। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना देखने में। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, बट सेम आपको 20% की अगर फ्रैक्शन पता है, 20% = 1/5, टोटल है 35, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5 7। तो ये होने को ये भी इजी है, बट यहाँ पर आपको कैलकुलेशन इजी लगने लगती है। ओके, नहीं तो अगर आप यहाँ पे देखिए 5 4 = 20, 5 20, फिर 5 से काटेंगे आप 4, फिर 7 से काटेंगे, फिर 4 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके 7 यहाँ पर भी सेम आने वाला आंसर।
तो नंबर ऑफ सोल्ड बुक्स यहाँ पर को 7 है। ओके, अब मैं यहाँ पर को इसकी टोटल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम ऐसे ही करके यहाँ पर को लिख लेंगे। ओके, अब 60 का आपको 40% निकालना है। 40% इज नथिंग बट 2/5। ओके, ये बी के लिए हो गया 40% इक्वल्स टू 2/5 इंटू 20 + 30 मतलब कि 50, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 20 मतलब कि आपकी 20 बुक्स सोल्ड हुई हैं। ओके, अब नेक्स्ट है 25C के लिए 30%। 30% इज नथिंग बट 3/10 इंटू कितना है 25 + 20 विच मीन्स 45। ओके, 45 को अगर आप 3 से इंटू करें तो कितना आता है 135 डिवाइडेड बाई 10 विच मीन्स 13.5। ये हो गया 13.5। अब आप सोचेंगे यार बुक्स पॉइंट में कैसे आ गई, बट हमको पता है कि ये डेटा जितना भी है ये 100 में है, तो ये जो यहाँ पर वो 13.5 आया है ये भी हमारा 100 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 1350 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे डेटा को यूज करेंगे। अब जो भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी डेटा से होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन ये है, उसी डेटा को मैंने यहाँ पर को अरेंज कर लिया है ताकि मेरे को बार बार टेबल में ना जाना पड़े। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ प्लेन बुक्स sold by store A and store B was 30% and 40% respectively. Then the number of lined books sold by store A and store B together is what percent of total books available at store A? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि A में हमारी द नंबर ऑफ प्लेन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर A, ओके 30%। A ने हमारी 30% पेन बुक्स बेची हैं और स्टोर बी ने जो हमारी बेची है 40% पेन बुक्स बेची हैं, ये हमसे बोला गया है। और हमको क्या फाइंड करना है, देन द नंबर ऑफ लाइन्ड बुक्स, हमको लाइन्ड बुक्स सोल्ड बाय स्टोर, हमको ये फाइंड करना है कि लाइन बुक्स स्टोर ए ने और स्टोर बी ने जो साथ में बेची है वो टोटल बुक्स जो स्टोर ए में अवेलेबल है उसका कितना परसेंट है। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं स्टोर ए में। स्टोर ए में हमारी टोटल बिकी है 7 बुक्स विच मीन्स ये जो 7 बुक्स हैं इसमें लाइन प्लस प्लेन बुक्स इंक्लूडेड होंगी। और प्लेन बुक्स अगर 30% बेची है तो विच मीन्स वो 20 का 30% की बात कर रहा है। ओके, तो 20 का 30% कैसे निकाल लेते हैं हम, ए की अगर मैं इस तरीके से ए पी करके लिखूं, ए पी मतलब ए प्लेन होगा और अगर मैं ए लाइन बोलूंगा तो ए एल से उसे शो करूंगा, सेम विद बी एंड सेम विद सी। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन आप समझ लीजिए। ए पी मतलब ए में प्लेन बुक्स जो बिकी है हमारी सोल्ड जो हो रही है वो है 20 जो बुक्स, ये टोटल जो बुक्स हैं इसका 30%। ओके ओके, तो ये कितना हो गया, ये सब कट गया तो 6 बुक्स यहाँ पर को प्लेन है। ओके, एपी हमारी 6 होगी तो ए एल जो हमारी होगी वो 1 होगी। ओके, अब चलते हैं स्टोर बी में। स्टोर बी में हमारी 30 बुक्स हैं तो हम बी स्टोर की प्लेन बुक्स निकाल लेते हैं। 30 का 40% आपको निकालना है। ओके, तो कितना हो गया 12 हो गया और यहाँ बिकी है टोटल 20 बुक्स, तो हमारी बी पी जो हमारी बुक्स होगी दैट इज 8, 20 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सॉरी बी पी नहीं है बी एल होगा यहाँ पर को। ठीक है, तो हमारी जो लाइन्ड बुक्स है वो हमारी एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर को बी एल मतलब बी लाइन्ड बुक्स हमारी 8 होगी। तो अब हमारे पास टोटल बुक्स ए में लाइन्ड बुक्स प्लस बी में लाइन्ड बुक्स और टोटल बुक्स अवेलेबल स्टोर ए में, ए की टोटल बुक्स जो है ये इसका कितना परसेंट, यही तो हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो ए में अवेलेबल टोटल बुक्स कितनी है, ये ए की टोटल अवेलेबल बुक्स हैं विच मीन्स 35 और ए एल प्लस बी एल मतलब कि 1 और ये 8 है तो कितना हो गया 9, इसका परसेंटेज निकालना है, सिंपल। ओके, तो 9/35 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब कि ऐसे करके चेंज होगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, अगर आप इसे देखें 5 7 या 35 एंड 5 20 100 हो गया तो ये हो गया 180/7। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा ये तो होने से रहा। अब हमारा अवेलेबल आंसर यही होने वाले इन तीनों में से एक, तो 7।
इसको ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू में निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 की टेबल से आप 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 14। और या तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे देखिए ना, 25 4 जा 100 होता है, 25 6 जा 150 होता है। ओके, तो 25 7 जा कितना होता है, 175 होता है। तो ये 25 से ही जा रहा है। ओके, और ये 7 है तो कितने की है, 5 है। 25 7 जा 175 प्लस 5 180, विच मीन्स ये हमारा इतना आंसर हो गया। ओके, तो हमारा थर्ड आंसर यहाँ पर को राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने बहुत स्लोली समझाने की कोशिश करी है क्योंकि पिछले जो डीआई के वीडियोस थे मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन फटाफट करी थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये समझ नहीं आ रही है कैलकुलेशंस फटाफट करने में, तो आज मैंने बहुत स्लो लिया हुआ है वीडियो में क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा, इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ द टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी टुगेदर। द एवरेज ऑफ द टोटल बुक्स, लिसन, टोटल बुक्स बोल रहा है, हाँ, सोल्ड बाय बी एंड सी, ये है इन दोनों का टोटल सोल्ड बुक्स टुगेदर is how much more than unsold books of storage. Unsold books of storage, which means 20 plus 15, 35 minus 7, that is unsold books. Okay, तो यहाँ पर को कितना हो जाएगा, 35 में से आप 7 अगर माइनस करें तो 35 में से 7 माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 28। तो 2800 यहाँ पर को कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं अनसोल्ड। मैं यहाँ पर को आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं। हाँ, तो ये कितना है, 20 प्लस 15 दैट इज 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 28। ओके, ये 100 में था तो 20, क्योंकि अब हमको टोटल नंबर निकालना है तो हमको 100 कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और एवरेज ऑफ द टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी, देखो 20 प्लस 13.5। ओके, बट ये 13.5 ना लिख के आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ओके, अब 2 स्टोर है तो एवरेज में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 2 प्लस 1000 मतलब 3350 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स कितना, 16 3200 होता है, और 150 इसे 75 और ज्यादा होगा, विच मीन्स 1675 होगा। ओके, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सिंपल। तो 2800 माइनस 1675 कितना हो गया, 800 तो ऑलरेडी ये है, 25 325 उसमें और हो जाएगा, मतलब कि 1125 होना चाहिए आंसर। ओके, तो ये 1125 हो गया। ओके, सो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या, द रेशियो ऑफ प्लेन टू लाइन्ड बुक सोल्ड फॉर स्टोर सी इज 5:4। ओके, स्टोर सी, जो स्टोर सी है इसमें जो सोल्ड बुक्स हैं दैट इज 13.5 जो हमारी बुक्स हैं, इसमें जो रेशियो है प्लेन और लाइन बुक्स का वो कितना है, 5:4 का है। एंड फॉर स्टोर बी, इस स्टोर बी के लिए सेम रेशियो 3/2 का है। देन फाइंड द टोटल प्लेन बुक सोल्ड बाय दीज टू स्टोर्स टुगेदर। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, 5/9 करके और 3/5 करके इन दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल। तो टोटल लुक, अगर प्लेन और लाइन्ड बुक्स का रेशियो इधर स्टोर सी में, ओके स्टोर सी के लिए लेते हैं, स्टोर सी में 5:4 का है, विच मीन्स 5 हमारी प्लेन है और 4 हमारी लाइन है, तो मतलब हमारी जो टोटल बुक्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 5 + 4 मतलब कि जो टोटल बुक्स है 9 यूनिट्स हैं, हमने इनको 9 यूनिट कंसिडर कर लिया। तो आपकी सी में हमारी प्लेन कितनी हो जाएंगी, 5/9 इंटू 45, सॉरी 13.5, क्योंकि हम सोल्ड की बात कर रहे हैं ना, सोल्ड के लिए बोला है यहाँ पर को सोल्ड, तो 13.5 को हमने 100 के टर्म्स में अगर हम लिखें तो कितना होता है, 13.5 को आप 100 से इंटू करेंगे 1350 हो जाएगा, और 9 से 1350 डायरेक्ट हमारा कट जाता है, 9 × 9 9 4 जा 9 5 जा 45। ओके, तो ये कितना हो गया टोटल, 15 5 जा 75, तो ये 750 हमारी बुक्स हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले वाले की तरफ, दैट इज 3:2। तो हमारी बी की प्लेन कितनी हो जाएंगी, 3/5 इंटू 50। ओके,
सॉरी 20, क्या कर रहा हूँ, ये हो गई 20, तो ओके 20 हो गई। तो जब आप इसको कट करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20 विच मीन 400 होगा, 3 4 जा 12, मतलब कि ये 1200 हो गया। ओके सो अब अगर आपको इन दोनों का सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, सी प्लेन प्लस बी की प्लेन बुक्स कितनी हो गई हमारी, 1200 प्लस 750, ओके कितना हो गया 1950। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर को आंसर हो जाएगा। ओके अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्लेन बुक एंड लाइन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर बी इज 250 एंड 175। ओके प्लेन बुक का यहाँ पर को प्राइस है 250 रुपीज और लाइन्ड बुक्स का प्राइस है 175 रुपीज। ओके देन फाइंड द टोटल अमाउंट अर्न्ड बाय स्टोर बी on selling these books if out of total sold books 60% are lined books। ओके बहुत इजी कर दिया इसने हमारे क्वेश्चन। टोटल 20 बुक्स विच मीन्स 2000 बुक्स उसने बेची हुई थी। ओके उस 2000 का 60% उसने हमको बता दिया कि लाइन्ड बुक्स है। तो 1000 का 60% देखा जाए तो 600 होता है, तो 20 मतलब 2000 कितना 1200 हो जाएगा। 1200 को आप 175 से इंटू कर दीजिए और 800 को आप 250 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्व फटाफट। 2000 अब आपको यहाँ पर को 2000 का 60% मतलब कि कितना निकालना है, 3/5, तो कितना हो गया 1200। ओके तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1200 बुक्स हमारी क्या थी, लाइन्ड बुक्स थी। तो लाइन्ड बुक्स का प्राइस है 175 और दूसरा हमारा हमको अब 40 बच गई, तो मतलब कि 800 हो जाएंगी बुक्स। 1200 2000 से माइनस कर देंगे तो, और ऐसे भी कर सकते हैं 2000 इंटू अगर 60% वो था तो 40% ये हो जाएंगी। ओके तो आंसर तो सेम ही आना है ना, 800 बुक्स होगी। तो प्लस ये कर लिया और दूसरा कर लिया 800 इंटू प्लेन बुक है तो 800 इंटू 250 हो जाएगा। ओके तो इस वाले की वैल्यू तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25 हो जा 100 होता है और 25 बैठ जा 200 हो जाएगा, तो मतलब कि 2 लाख तो ये आ जाएगी वैल्यू। ओके और अब जो भी हमारा आंसर होगा 2 लाख से ऊपर होगा, ठीक है। तो 00 इसके ये रह गए और 1200 और 75 से करके इंटू कर सकते हैं आप। ओके कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो कितना हो गया 12 5 जा 60, 6 12 7 जा 84 प्लस 690 0 12 1 जा 12 प्लस 9 21। ओके तो यहाँ पर को हो गया हमारा 2,10,000 विच मीन्स अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 210,000 को तो ये कितना हो जाएगा 4.1 लाख। ओके तो आपका आंसर यहाँ पर को आंसर सी 4.1 लाख हो जाएगा। ओके तो ये थे आपके डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, इस डीआई से रिलेटेड। आई होप आपको डीआई सही लगी होगी। ओके अब कुछ लोग ये सोच रहे कि ये तो बहुत इजी था, मतलब प्री लेवल जैसा था। ओके ये प्री में इस तरीके की डबल बार ग्राफ और मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन पूछा जाए ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। ओके और ये क्वेश्चन एक्चुअल में आरआरबी क्लर्क ग्रेड लेवल का ही क्वेश्चन है, दैट्स अब लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको पीओ में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को जिन्होंने ये आपका आंसर है। ओके जिन्होंने भी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया है और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड जो लेवल है क्वेश्चंस का उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ओके सो दैट आपकी स्पीड इंक्रीज हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके इस तरीके की वीडियोस के लिए हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे रीजनिंग और क्वांट से रिलेटेड। बाकी अगर आपको आईपीएस पीओ में किस तरीके की डीआई और पजल्स पूछी गई थी उनके रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने आईपीएस पीओ क्वेश्चंस करके यहाँ पर को अपलोड की हुई है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।